हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस इंजीनियरिंग अकेडमीज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अर्जुन छाबड़ा है। आई एम अ फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एट एस इंजीनियरिंग अकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन है 2024 का, उसके लिए क्या तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नए पैटर्न को समझने के बाद, राइट। अगर आप न्यू स्टूडेंट है या वो स्टूडेंट है जो अभी पेपर 2 देंगे दिसंबर में, या फिर वो स्टूडेंट है जो गेट के लिए या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये वीडियो आप सबके लिए वैलिड है। अगर किसी को ये नहीं पता कि 2024 के लिए डेट आ चुकी है एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी जेई का एग्जामिनेशन होगा कब, तो देखिए डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट विल बी 29 फरवरी 2024 एंड क्लोजिंग डेट विल बी 29 मार्च 2024। और किस महीने में है? मई जून के महीने में आपका ये एग्जामिनेशन होगा। ये अभी टेंटेटिव डेट कैलेंडर में आई थी, रिलीज करी गई थी एसएससी द्वारा। तो अगेन इट कैन चेंज इन फ्यूचर एज वेल, बट अभी के लिए आपका जो ये पेपर 1 का एग्जामिनेशन है 2024 का, वो कब है? आने वाले 7 या 8 महीने के अंदर अंदर है। तो जैसी तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है उसको कैरी फॉरवर्ड रखो, या फिर नए स्टूडेंट हो तो अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हो अभी, राइट। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका पेपर अभी निकले नहीं निकले, या फिर आप अभी अपनी तैयारी अभी शुरू करेंगे। सो देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम नाउ फॉर प्रिपेयर फॉर न्यू एसएससी जेई एग्जामिनेशन दैट विल बी हेल्ड इन मई जून। आगे देखते हैं। अगर तुमको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन नहीं पता है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है पहले जिनको एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन है 2 लेवल्स में कंडक्ट किया जाता है। पहला होता है आपका पेपर 1। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप तुम्हारे सवाल पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि 4 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे और हर 4 ऑप्शन में से एक आपका करेक्ट होगा। एंड इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपका जो सवाल है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आता है और आपको उसी पे ही सवाल सॉल्व करना है। इस पेपर के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। पहला क्या है? जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल मार्क्स विल बी अगेन 50। जनरल अवेयरनेस में अगेन 50 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 50। और जो तुम्हारा इंजीनियरिंग का सेक्शन है, सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का, जो भी तुम अपना चूज करोगे सब्जेक्ट, उसमें क्या है? तुम्हारे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। हर क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल मार्क्स कितने हैं? 100। पूरा का पूरा पेपर कितने नंबर का है? 200 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4। हर क्वेश्चन कितना है? 1 नंबर का है। 1/4 ऑफ 1 मार्क कितना है? 0.25। तो हर गलत सवाल के लिए तुम्हारे कितने मार्क्स डिडक्ट करे जाएंगे? 0.25। ये पेपर कितना है? 2 घंटे का एग्जामिनेशन है। दिस पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स। सो अगेन स्पीड और एक्यूरेसी तुमको ये दोनों मेंटेन करके चलनी है इस एग्जामिनेशन में। हाईली चैलेंजिंग। तुम्हारे को 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसमें? 2 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद जितने बच्चे पेपर 1 क्लियर करते हैं वो कहां जाते हैं? पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पेपर 2 पहले कैसा होता था? रिटन एग्जामिनेशन था। जैसे तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उस तरीके का ये एग्जामिनेशन था। बट अब इस साल से उन्होंने क्या कर दिया? इसको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कर दिया। दिसंबर में अभी ये पहली बार होगा। काफी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके का पेपर पूछा जाएगा फ्यूचर में भी। बट अभी भी आप काफी हद तक समझ सकते हो कि ये एग्जामिनेशन का लेवल कैसा होगा। उसको डिटेल में अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले इसमें क्या था कि रिटन टेस्ट था। रिटन टेस्ट के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती थी। आपको अलग से बड़े बड़े सवाल लिख के देखने पड़ते थे, चाहे वो थ्योरेटिकल सवाल है चाहे वो न्यूमेरिकल सवाल है। आपको राइटिंग की प्रैक्टिस काफी करनी पड़ती थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें खो जाते थे। हर एक का फोटे नहीं होता, हर स्टूडेंट के स्ट्रेंथ नहीं होती रिटन पार्ट। बट अब मेरे हिसाब से काफी ज्यादा कंपेटिटिव सिनेरियो हो गया है और काफी मजेदार सिनेरियो हो गया है। इसका एक और एडवांटेज हुआ है। पहले क्या था कि रिटन टेस्ट के अंदर 2 अगर बच्चे हैं, दोनों का लेवल सेम है, लेट्स से एक की बुरी किस्मत थी, उसका जो एग्जामिनर था, जो पेपर चेक कर रहा था रिटन टेस्ट, उसका मूड खराब था उस दिन, वो अपने मूड के हिसाब से चेक करता था पेपर।
और सेम दूसरा बच्चा जिसने अगेन तैयारी अच्छी कर रखी थी, लेट्स से उसको एग्जामिनर भी अच्छा मिल गया, उसको अगेन बढ़िया बढ़िया फूलों की तरह नंबर मिलते थे। तो यहां पर क्या था, एक ह्यूमन एरर के चांसेस काफी थे और ह्यूमन डिस्पैरिटी आ रही थी भाई। अब वो चांस गया। अब क्या है कि हर क्वेश्चन के अंदर देयर इज अ बाइनरी आंसर। बाइनरी आंसर मतलब या तो क्वेश्चन का आंसर तुमको आता है या तो नहीं आता है, या तो इसका आंसर ये करेक्ट है या गलत है, दैट्स इट। और पहले से कंप्यूटर में वो फीडेड होंगे एंड इट विल बी फेयरली इजी, जिस तरीके से और दूसरे एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं लाइक गेट। तो यहां पर ये मजेदारी आ गई। एक और चीज यहां पर है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे टेक्निकल सवाल पूछे जाएंगे, ओनली टेक्निकल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, दैट्स इट। टोटल क्वेश्चंस विल बी 100 एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स, राइट। टोटल मार्क्स इसका मतलब कितना है, 300 नंबर, राइट। यहां पर नेगेटिव मार्किंग हर गलत सवाल के लिए थोड़ी बढ़ा दी गई। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर के अंदर, मतलब 3 नंबर का 1/3 कितना हुआ, -1। तो हर गलत जवाब के लिए तुमको -1 नंबर दिए जाएंगे। टोटल आवर्स आर 2 आवर्स। तो ये जो पूरा पेपर है 2 घंटे में कंडक्ट किया जाएगा। अगेन प्रिटी चैलेंजिंग, क्योंकि इस पेपर के अंदर जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होगा वो थोड़ा सा ऊपर होगा, इसको अभी डिटेल में हम देखेंगे। और 2 घंटे के अंदर अंदर थोड़े से ऊंचे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 100 क्वेश्चन है, राइट। आगे यहां देखते हैं कि अगर आप पेपर 2 क्लियर करते हो, पेपर 2 क्लियर करने के बाद तुमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम्हारी जो जॉब्स हैं इन डिपार्टमेंट्स में लग सकती है, जिसके लिए तुम लोग प्रेफरेंस दोगे अपनी। सेंट्रल वाटर कमीशन, इसके अंदर जा सकते हो। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, फराक बराज प्रोजेक्ट, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे आप जा सकते हैं। अगेन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब के लिए निकलती हैं यहाँ पे वैकेंसीज। सेंट्रल वाटर कमीशन में एज लिमिट 32 है और सीपीडब्ल्यूडी में अगेन एज लिमिट क्या है, 32 है। बाकी सब डिपार्टमेंट्स में एज लिमिट इज 30। ये जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, अगेन इट इज रिलैक्सेबल फॉर वेरियस कैटेगरीज। दूसरी कैटेगरीज के लिए ये रिलैक्सेशन मिलती है। फायदा क्या है इस पर्टिकुलर जॉब का? अगेन जो एक जूनियर इंजीनियर की जॉब है एट सेंटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज अ ग्रुप बी पोस्ट। ये ग्रुप बी की पोस्ट है और इसका जो पे ग्रेड है इट इज पे लेवल 6। इसमें तुमको 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक मिलता है एज पर 7th पे कमीशन। बहुत सारे इसमें पर्क्स हैं, फैसिलिटीज हैं इस जॉब के अंदर। अगेन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये वेरी करता है। ट्रैवल अलाउंसेस हैं, एलटीसी है, ग्रेचुटी है, पेड लीव्स है, मेडिकल फैसिलिटी है, हाउस रेंटल अलाउंसेस हैं, बहुत सारे अलाउंसेस तुमको मिलते हैं। वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, तभी ये पे लेवल में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब एक रेंज है इधर। And again, it is a very respectable job, influential as well as a very responsible job, right? चलिए ये तो बस ऊपर ऊपर की कहानियां हैं। मेन चीज है ये सब मिलता कैसे है? मिलता है एग्जाम क्लियर करके। कोई भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले तुमको उसमें यह समझना होता है कि किस तरीके के सवाल उसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहला है सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। स्पेसिफिकली ये मैं यहां पर किसके लिए बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 1। मैं यहां पर पेपर 1 की बात कर रहा हूं। पेपर 1 में तुम्हें सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करूं तो इफ आई टॉक अबाउट टेक्निकल क्वेश्चंस, जो भी तुम्हारा टेक्निकल पोर्शन है जिसमें 100 क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे वो सिंपल फैक्ट बेस्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, राइट? आगे बट पेपर 1 के अंदर 2 और हिस्से हैं। एक हिस्सा है तुम्हारा किसका? जनरल अवेयरनेस का, राइट? सो देयर इज ऑफ जनरल अवेयरनेस, राइट? अब जनरल अवेयरनेस का जो ये सेक्शन है इसके अंदर हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल क्वेश्चंस आर 50 क्वेश्चंस और ये 50 क्वेश्चंस तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को तुमने 8 से 15 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना ही करना है। देयर आर वेरी
large amount of data which is available in the market. बहुत सारा आपका जो पढ़ने के लिए, इस सेक्शन को पढ़ने के लिए मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से लूसेंट एक बहुत बेहतरीन किताब है. सब स्टूडेंट्स का इसमें फोकस रहता है, राइट? और आपको करंट अफेयर्स ऑब्वियसली साथ साथ फॉलो करने ही होते हैं. देयर आर वेरियस यूट्यूब चैनल्स डेडिकेटेड फॉर दिस. हमारे चैनल पे भी आपको बहुत सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती ही रहती है, राइट? साथ ही साथ कैसे आप इस सेक्शन को 8 से 15 मिनट में कर सकते हैं. देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ के ही समझ आ जाएगा तुमको आता है या नहीं आता. इसमें तुक्का तो कोई चलता नहीं है. तुम्हारा गोल होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन तुमको 8 से 15 मिनट में करने ही करने हैं. उसके बाद जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के बाद तुम्हारा पहले जो फर्स्ट ऑब्वियसली लॉजिकल रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का तुम्हारा सेक्शन है. इसके अंदर तुम्हारे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. 50 क्वेश्चन जो तुम्हारे इसमें पूछे जा रहे हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है तुम्हारी प्रैक्टिस पे कि तुम इसको कितने टाइम में कर पाते हो. डे 1 से ही तुमको लॉजिकल रीजनिंग पे ध्यान देना ही देना है. सबसे बढ़िया तरीका है प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ. इसके लिए कोई बुक पे फोकस करने की जरूरत नहीं है तुमको. प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ, साथ साथ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करो, और कुछ नहीं. जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना कम. गोल तुम्हारा ये होना चाहिए कि लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन तुमको क्लियर करना है 45 मिनट्स के अंदर अंदर. रेस्ट जो 2 घंटे में से टाइम बचेगा वो तुम्हारा किस पे जाना चाहिए? टेक्निकल में, राइट? सबसे ज्यादा स्कोरिंग तुम्हारे लिए टेक्निकल है. और साथ साथ कौन सा है? जनरल अवेयरनेस का सेक्शन. और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन तुम्हारा डिसाइड करता है कट ऑफ. देखो, टेक्निकल तो सब पढ़ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस भी मोस्टली कर ही लेते हैं. बच्चा मात गा खाता है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में. इसके बाद तुम्हारा फोकस होना चाहिए किस पे? स्टेटमेंट्स और ANR टाइप क्वेश्चंस. ANR टाइप क्वेश्चंस मतलब असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस. इसका मेजर सोर्स कौन सा है? इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, और साथ साथ स्टेट लेवल के जो तुम्हारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जॉब के जो एग्जामिनेशंस है वो, उन पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए. ये पेपर 1 पे फोकस करने की नहीं है ये क्वेश्चंस. ये मेनली किसके लिए है? पेपर 2 के लिए. दीज आर फॉर पेपर 2. बट क्या सर मैं इसको अभी से ही प्रिपेयर करते हुए चलूं? यस. क्योंकि देखिए, मैं तुमको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं. मेरा जब तैयारी करने का फेज चल रहा था एज अ स्टूडेंट, मेरा फोकस रहता था गेट एग्जामिनेशन पे ज्यादा. और गेट एग्जाम के क्वेश्चंस को ढंग से प्रिपेयर करने के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी करता था, राइट? क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो सवाल होते हैं वो काफी बार तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल अपब्रिंगिंग को बहुत स्ट्रांग करते हैं. तुम्हारा क्वेश्चंस को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है. कहीं ना कहीं वो तुमको हेल्प करते ही करते हैं, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको सारे क्वेश्चंस अभी से ही मेनली फोकस्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज पे अभी से ही होना, नहीं. थोड़ा थोड़ा जो सिंपल क्वेश्चंस हैं अभी से ही करते हुए चलना है, ताकि लेटर ऑन स्टेजेस तुमको बर्डन ना आए. मोर ओवर, अगर तुम गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अभी से ही, मतलब अगर आपका जो फरवरी में एग्जामिनेशन है गेट का, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. आप तो अभी से ही प्रिपेयर कर रहे हो वो सब, राइट? एंड इफ यू आर अटेम्प्टिंग SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके लिए तो मक्खन है वो. याद रखना, पेपर 2 के अंदर कभी भी वो कॉम्प्लिकेटेड गेट के क्वेश्चन या इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि SSC JEE में बेसिक लेवल एलिजिबिलिटी है क्या? बेसिक लेवल एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा. डिप्लोमा स्टूडेंट से वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तुमको कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल क्वेश्चंस आते हो. कभी भी वो तुमसे वो डिमांड नहीं करेंगे, नेवर. सो हमको सिंपल क्वेश्चंस गेट के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के फोकस करने हैं. उसके बाद
सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले बोला। अगेन दिस इज फॉर पेपर 1। ये तुम्हारे प्राइमरीली कहां से आएंगे? जो सिंपल क्वेश्चंस है, कहां किसके? सिंपल ईएसई क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज, राइट? सिंपल ईएसई क्वेश्चंस और गेट के जो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, उस पर तुम्हारा फोकस होना चाहिए। और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं, इनिशियली करो, नहीं करने मत करो। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि अभी पीछे भी जो हमारा पेपर 1 हुआ था एसएससी जेईई का, उसमें उन्होंने बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको नुकसान में नहीं देंगे अगर सिंपल वाले कर रहे हो तो। मोरोवर, जब तुम पेपर 2 की तैयारी करोगे, उसमें कैलकुलेटर का फायदा तुमको यह है कि वही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर तुमको अलाउड होगा एग्जाम में, राइट? दैट नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इज अलाउड। कोई उसमें फंडा ही नहीं है, आराम से तुम कर लोगे। उसमें तुमको अलग से गेट की तरीके से वर्चुअल कैलकुलेटर की तैयारी थोड़ा ना करनी है। गेट में आपको वो कैलकुलेटर, नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, आपको अलग से वर्चुअल कैलकुलेटर की तैयारी करनी पड़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसी में ही फंसे रह जाते हैं। आपको जो कैलकुलेटर की तैयारी पहले से ही स्कूल टाइम से हो रखी है, कैसियो के जो रेगुलर कैलकुलेटर्स हैं, मोस्टली जो हर बच्चा यूज करना जानता है, वो तुम पेपर में लेके जा सकते हो, सिंपल। उसके लिए भी तुमको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए मेरा जो मेन सोर्स है वो कौन सा रहेगा? गेट। ऑब्वियसली गेट एंड टेस्ट सीरीज भी रहेगा, बट गेट से तुम्हारी शुरुआत होगी। गेट में तुम्हारे 3 तरीके के सवाल आते हैं, एमसीक्यूज, एमएसक्यूज एंड एनएटीज, राइट? एमसीक्यू क्या है? 4 ऑप्शन, 4 में से 1 करेक्ट। एमएसक्यू क्या है? 4 ऑप्शन, 2 या 2 से ज्यादा करेक्ट। एनईटी क्या है? न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें कोई भी तुमको ऑप्शन नहीं गिवन होता, एक फिल इन द ब्लैंक देते हैं एंड यू आर सपोज्ड टू सब्स्टिट्यूट द आंसर। इन तीनों के सिंपल वर्जन्स तुम करना, कॉम्प्लिकेटेड वाले सवाल नहीं करने, ठीक है? बड़े बड़े सवाल नहीं करने, बिल्कुल फोकस नहीं करना उन पे। जैसे ही वो आए छोड़ दो, ज्यादा दिमाग मत लगाना उस पर, राइट? सो ये तुम्हारे सोर्सेज हैं क्वेश्चंस के और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो दोनों पेपर में तुम्हारे पूछे जा सकते हैं। आगे ये अप्रोच होनी चाहिए आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड। देखो, कोई भी फैकल्टी होगा वो तुमको क्या देगा? थ्योरी के नोट्स देगा, साथ में थ्योरी के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएगा। तुमको क्या करना है? उनको रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स को अलग से लिखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आपको हर फॉर्मूले का नहीं बनाना होता, हर नोट्स में तुमको हर इच्छी बिच्छी चीज का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने। बच्चे क्या समझते हैं? शॉर्ट नोट्स का मतलब पूरे नोट्स को शॉर्टर फॉन्ट में लिख दो। ये बेवकूफी मत करना। शॉर्ट नोट्स में मैं सिर्फ और सिर्फ वो चीजें लिखूंगा जो मैं फ्यूचर में भूल सकता हूं, जिनकी गलती मैं बार बार करता हूं, राइट? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है जो तुमको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें क्या नहीं समझ आ रहा उसको लिखो, अपनी भाषा में लिखो जो तुमको समझ आती है। ये नहीं है कि जो नोट्स में फैकल्टी ने लिखवा दिया वही तुमने लिख लिया। नोट्स में से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स लिखो। साथ में जब तुम टेस्ट सीरीज करोगे, क्वेश्चंस अलग अलग करोगे, कोई क्वेश्चन तुम ढंग से सवाल नहीं लगा पाए, उसमें तुम्हारी कोई एक पर्टिकुलर गलती हो रही है बार बार, उस गलती को लिखो। सिली मिस्टेक्स अगर कोई कर रहे हो, कोई फैक्ट भूल रहे हो बार बार, उसको लिखो। यह भी लिखो कि आप इस स्टेप में ये गलती कर रहे थे, राइट? इससे तुम्हारे को एक मेंटल क्लैरिटी आती है लिखते वक्त भी, और जब तुम उस शॉर्ट नोट्स को बाद में पढ़ोगे तुमको याद रहेगा, तुम भूलोगे नहीं उस चीज को, राइट? शॉर्ट नोट्स बनाने का यह तरीका होता है जो मुझे समझ आता है।
मुझे वो शॉर्ट नोट्स नहीं समझ आते जिसमें बच्चे क्या करते हैं, पूरे नोट्स को शॉर्टर फॉन्ट में लिख देते हैं और हर सब्जेक्ट के अलग अलग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। अरे फायदा क्या हुआ, हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स तो तुम्हारे पास पहले से ही हैं और तुम अपने नोट्स की पाइल बना रहे हो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। शॉर्ट नोट्स का मेन फंडामेंटल गोल क्या है, तुम्हारी तैयारी को सिंप्लीफाई करना। अल्टीमेटली तो तुमको क्या करने हैं, सवाल सॉल्व करना है ना पेपर में, बस। यहां देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, सबसे पहले फोकस जाएगा एसएससी जेई पे, फिर गेट पे, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री के क्वेश्चंस पर। नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देनी है बार बार। स्टार्ट तुम्हारे हमेशा नोट से होगा, पर लेटर स्टेजेस में तुम्हारी तैयारी में तुम यहां पर ये 10 के 10 स्टेप्स कर रहे होगे। रिवीजन तुम्हारी 3 तरीकों से होती है, पहले तुम्हारे नोट्स, दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीसरा मॉक टेस्ट। और ये 3 चीजें पैरेलली चलती हैं। एसएससी जेई की जगह कोई भी नाम लगा दो, इधर कोई भी नाम लगा दो, तैयारी ऐसे ही होती है किसी भी एग्जाम की। कॉन्सेप्ट पढ़ो, सवाल लगाओ, सवाल नहीं लगे नोट्स बनाओ, बार बार फिर वापस सवाल लगाओ, बार बार कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ जो चीजें समझ नहीं आ रही। सो दिस इज द वे टू अप्रोच फॉर एनी एग्जामिनेशन। अब इससे आगे तुम्हारे लिए एस इंजीनियरिंग एकेडमी कैसे हेल्प कर सकता है उसको भी डिस्कस करते हैं, बट एक बार वेटेज समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द वेटेज। सो सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखेंगे जीएस के लिए। तो यहां पर हिस्ट्री के सवाल 5 से 6, पॉलिटी के 5 से 6, ज्योग्राफी के 4 से 5, इकोनॉमिक्स के 4 से 5, जीके और सीए दैट इज जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10 से 15, फिजिक्स के 3 से 4, केमिस्ट्री के 4 से 5, बायोलॉजी के 5 से 6, ईवीएस के 2 से 3 सवाल तुम्हारे पूछे ही जाएंगे, राइट। ये इसको हार्ड एंड फास्ट मत ले लेना, ये प्रीवियसली एक्सपीरियंस बेस के ऊपर ये क्वेश्चंस लिखे गए हैं प्रीवियस पेपरों को देखते हुए। ये तुम्हारा सिलेबस है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो ये आपके सारे सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी 23 से 24, एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन 7 से 8, सर्वेइंग 9 से 10, सॉइल मैकेनिक्स 4 से 5, हाइड्रोलिक्स 10 से 11, इरिगेशन 3 से 4, ट्रांसपोर्टेशन 5 से 6, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 4 से 5, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स 11 से 12, आरसीसी डिजाइन 12 से 13, स्टील डिजाइन 9 से 10। ये सवाल तुम्हारे इतने देखे जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से। आगे एस इंजीनियरिंग एकेडमी तुम्हारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। अगर तुम वीडियो में यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब तुम सीरियस हो। आप सबने क्या करना है, एस ऑनलाइन की ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड एस ऑनलाइन ऐप, और एस ऑनलाइन की ऐप को डाउनलोड करने के बाद तुम एसएससी जेई के सेक्शंस में जाकर यू कैन ऑप्ट फॉर प्री रिकॉर्डेड कोर्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिस भी तुम फील्ड में आते हो। ये जो प्री रिकॉर्डेड कोर्स है 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीना के लिए वैलिड है, और जो प्लान है वो 5,000 रुपए से शुरुआत होती है उसकी, राइट। आगे ये फीचर्स हैं इस पेपर के, इस कोर्स के। जो वीडियोस तुमको अवेलेबल होंगी वो 400 घंटे प्लस की वीडियोस अवेलेबल हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टी, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तुम्हारे को पैकेज के अंदर मिलेगी, साथ में 1-on-1 मेंटरशिप, चैट सपोर्ट तुम्हारे को अवेलेबल होगा। रिकॉर्डेड कोर्स है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम्हारे को हमारी तरफ से सपोर्ट खत्म, नहीं। वही फैकल्टी जिसने तुम्हारे कोर्स रिकॉर्ड करा है वही तुमको चैट सपोर्ट में आंसर देती है, राइट, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस तुम्हारे रेगुलरली करे जाएंगे, राइट। आगे अगर आप आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। CBT 1 और CBT 2 के लिए प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए। जो ये प्लान है 4,000 रुपए से शुरुआत होती है। So that's it from this video. Thanks a lot for watching and keep preparing.